नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अपने अपने दिशा और दशा में कार्यरत होंगे। मित्रों, आज का सेशन बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इसको आप देखेंगे तो एक ऐतिहासिक पूर्वज हमारे हैं जिनके बारे में जो है आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनका जीवन बहुत छोटा रहा है, लेकिन छोटा जीवन ही इतना महत्वपूर्ण था कि वो काल काल के लिए अपने को इस दुनिया में अमर कर गए। कहते हैं कि एक कहावत है कि लंबी जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं होती है, जिंदगी वो महत्वपूर्ण है कम समय में ही जो बहुत कुछ कर जाए। ये कहावत, ये लाइन एकदम सटीक बैठती है शहीद भगत सिंह जी के ऊपर, शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर ये लाइन बैठती है, सटीक बैठती है कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आज हम इस सेशन में उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे हम प्रेरणा हमेशा ले रहे हैं, लेते रहेंगे। और आज आपको बता दें कि हमारे अगर आदर्श की बात की जाए कि मैं किनको अपना आदर्श मानता हूँ, तो सबके जीवन में माता पिता, उसका परिवार, पत्नी, बच्चे, ये सब तो रहते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई एक आदर्श रहता है, लेकिन अगर महापुरुषों में आदर्श की बात की जाए तो उसमें हमारे सबसे लोकप्रिय और मेरे लिए प्रिय आदर्श शहीद भगत सिंह जी हैं। तो आज मैं शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए, शहीद भगत सिंह को जो है याद करते हुए उनके बारे में छोटी से समय में, कम समय में कुछ जानकारी अचीव करेंगे और आगे इस सेशन को रखेंगे। भगत सिंह के बारे में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप सबको नहीं पता है और हम उसे ढूंढ करके, रिसर्च करके, खोज करके आपके सामने लाएंगे। ये सेशन अति महत्वपूर्ण है। अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए। तो भगत सिंह वो क्रांतिकारी थे कि ना वैसा कोई क्रांतिकारी था उस समय कोई दूसरा और ना भविष्य में कोई होगा। इतनी अल्प आयु, एक छोटा सा बच्चा, अदना सा बच्चा, लेकिन क्रांतिकारी भावना कूट कूट के इसमें मन में भरी है। उसके वो एक जीते जागते उदाहरण तब भी थे और आज भी हैं। तो भगत सिंह के बारे में आज उनके जीवन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि भगत सिंह के जीवन में उनकी जो जीवन की प्रारंभिक शुरुआत थी उससे लेकर के अंत तक कितने सेशन में हम कवर कर पाएंगे, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। शहीद भगत सिंह अपने में एक महान क्रांतिकारियों में से एक थे। बात को यहीं भी क्लियर कर दिया जाए, यही समझ लीजिए कि वो मार्क्स की विचारधारा से जो है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित थे। वो कार्ल मार्क्स की जो वामपंथी विचारधारा थी, इससे वो प्रभावित थे। उसका अमिट प्रभाव उनके ऊपर था। आप देखिए, इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को जो है, और कहाँ हुआ था अगर ये देखते हैं तो जन्म स्थल इनका था गांव बंगा था, जिला लायलपुर, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में चला गया है। जब हमारा देश बंटवारा हुआ, इंडिया पाकिस्तान बना, तो ये जो जिला था लायलपुर, ये लायलपुर जो है मौके में पाकिस्तान में चला गया है और गांव बंगा था। तो डिवाइडेशन की जो बात है, कैसे हमारा देश विभाजन हुआ है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, इनके पिताजी कौन थे। इनके पिताजी का नाम था श्री किशन सिंह, इनकी माता जी का नाम था श्रीमती विद्या कौर जी, ये इनकी माता थी। सरदार किशन सिंह एक समृद्ध किसान थे, बहुत ही अच्छे कृषक थे। उनके यहाँ खेती बाड़ी जमींदारी थी। उसी जमींदार के घर में ये महान आत्मा जन्म लेती है, जो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे अपने जीवन को आगे लेके चलता है। एक ऐसी कहानी सुनने को मिलती है इनके बारे में कि एक बार इनके खेत में तमाम लोग खेती में काम कर रहे थे, तो भगत सिंह छोटे थे, तकरीबन 4-5 साल की अवस्था थी। तो भगत सिंह के घर में क्रांतिकारी परिवेश पहले से ही था। क्रांतिकारी में इनके पिताजी, इनके चाचा जी, ये सभी लोग देश की आज़ादी के लिए कुछ बात किया करते थे। ये चाहते थे कि देश मेरा आज़ाद हो और भगत सिंह इस बात को सुना करते थे। भगत सिंह एक बार खेती में गए थे और खेत में सब लोग जब काम कर रहे हैं तो ये लकड़ी को तोड़ तोड़ करके जो है जमीन में दबा रहे थे, गाड़ रहे थे जमीन में। तब इनके पिताजी ने पूछा था कि भगत सिंह, आप ये क्या कर रहे हो?
तब जो है सरदार भगत सिंह ने बोला था कि पिताजी अंग्रेजों के लिए जो है बंदूकें बो रहा हूँ, अंग्रेजों के खिलाफ बंदूकें बो रहा हूँ, यही बंदूकें जो है आगे चल करके अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने के लिए काम आएगी। बहुत बड़ी बात बड़ी छोटी सी अवस्था में भगत सिंह जी कह दिए थे। और भगत सिंह जी का जो जीवन है, जो चरित्र है, जब उसको हम देखेंगे तो हम लोग इतनी लंबी उम्र जी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर में तब भी उतना बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन छोटी सी अवस्था 23-24 साल की अवस्था में भगत सिंह ने शिक्षा प्राप्त की, उसी में तमाम प्रकार के पार्टियां संगठन बनाए, संगठनों के साथ ही साथ उन्होंने किताब लिखी, जेल में गए और तमाम क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए, जो एक्टिवेशन रहा है जिसमें वो पार्टिसिपेट भी हुए हैं। तो इसी को देखते हुए देखिए उनका जो संगठन था जो बनाए थे, पार्टी सभा बनाए थे, नौजवान भारत सभा के जो है संगठनकर्ता जो है गठनकर्ता ये भगत सिंह जी थे। उसके बाद में एक संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन, ये जो है सॉरी चंद्रशेखर आजाद जी का बनाया हुआ था। बाद में भगत सिंह जी जो है इस संगठन में शामिल हुए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन में, और इसमें सोशलिस्ट उन्होंने जोड़ा कि सोशलिस्ट, अब उसका नाम बदल करके हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन। ये उनके संगठन थे जो काफी सक्रिय संगठन थे, और उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त और जो है बटुकेश्वर दत्त, ये जो क्रांतिकारी थे, इसके अलावा तमाम लोग इसमें शामिल थे। ये संगठन चलता था, इसमें देश के लिए एक ऐसे नौजवानों को संगठित किया जा रहा था आजादी के लिए कि जो कभी टूटे ना, कभी झुके ना, मिट जाए, खत्म हो जाए जिंदगी, कोई मतलब नहीं, लेकिन झुकना इन्होंने सीखा नहीं। तो ये संगठन के माध्यम से ये लोग क्रांति में जो है सक्रिय रहते थे। तो आज का इस सेशन में हमने शुरुआत में केवल भगत सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है, और अगला सेशन जब होगा इसका हम पार्ट 2 में काम करेंगे। ये पार्ट 2 बनाएंगे, तब इसमें आगे का जो सेशन होगा, जो आगे का सेशन होगा, सेशन सेकंड होगा, इसमें और भी चीजों को शामिल किया जाएगा जो कि अज्ञान है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उनकी स्थिति थी, किस तरीके से आए थे, उसको बखूबी स्टेप बाय स्टेप समझा जाएगा। तो आप सभी लोग से उम्मीद है कि ये सेशन आप सबको पसंद आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इसी प्रकार का वीडियो आप सबके पास आता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।